नमस्कार सभी दर्शक मित्रों का आज फिर से डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज इस मौके पर एक ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है कि ऐसे कह सकते कि जिनका जन्म जेल में हुआ था। जन्म होते ही उनके पिताजी ने अपनी माँ से उनको दूर कर दिया। दूर होते ही वो अपने पालक माता पिता के साथ रहे, लेकिन वक्त जाते जाते जो इंसान जेल में पैदा हुआ उसने अपने आप को अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से महापुरुष और एक भगवान के तौर पे प्रस्थापित कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आज से तकरीबन 5200 साल पहले मथुरा में अपने मामा कंस के कारावास में जिनका जन्म हुआ। हाँ जी हाँ मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी उसको ब्याह के जब विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई और उसे पता चला कि ये देवकी का संतान, 8वां संतान, उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तभी इन्होंने देवकी और वसुदेव उनको कैद में रखा और वक्त जाते जाते उनका 8वां संतान पैदा हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज श्री कृष्ण का जन्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम ये नहीं भूलेंगे कि वहाँ गोकुल में देवकी के पेट से महामाता जोगमाया ने अवतार लिया था। वासुदेव जी, ये जन्माष्टमी इस पावन पर्व पे, इस पावन दिन पे जैसे ही कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ, वहाँ से इस छोटे बच्चे को एक टोपले में डालकर अपने दोस्त के वहाँ छोड़ने गए। यमुना नदी पूरे उफान पे थी और फिर जैसे जैसे ये वासुदेव आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे वो पूरा यमुना नदी में गरकाव हो गए और ये यमुना नदी का पानी, ये छोटा जो बच्चा था उसके पैरों को जैसे ही छुआ, पूरी यमुना नदी शांत हो गई, जैसे कि पूरी नदी श्री हरि विष्णु के चरण पखालने के लिए ही इतनी उफान पे थी। ऐसा करते करते ये वासुदेव पहुँचे गोकुल में और अपने दोस्त नंद के वहाँ श्री कृष्ण को सौंप दिया और वहाँ से ये जो हमारी जोग माया महामाता, जो माता वहाँ प्रकट हुई थी, वो उनको छोटी बच्ची के रूप में ले जाकर फिर से कंस के कारावास में चले गए। वहाँ पे जैसे ही कंस को पता चला कि 8वीं संतान का जन्म हुआ है, देखा तो एक लड़की का जन्म हुआ था। उन्होंने जाकर लड़की को हाथ में लेके जैसे ही दीवार पे ज़ोर से डालना चाहा, वैसे ही तुरंत वो देवी माता कंस के हाथों में से अदृश्य हो गई और उनको बता दिया कि हे कंस, तुम्हारा काल, तुम्हारा अंत जन्म ले चुका है और अभी वो यहाँ से निकल के अपने दोस्त नंद के वहाँ, देवकी के वहाँ अब वो बड़ा हो रहा है। कंस ने बहुत कोशिश की कि उस बच्चे को मारा जाए और अलग अलग प्रकार के जो राक्षस थे उनको वहाँ पे भेजा और भेज के पुतना और ऐसे बहुत सारे राक्षस थे जिनको भेजा और भेज के मारने का प्रयत्न किया, लेकिन ये श्री कृष्ण महामानव थे। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जो अच्छी बात है, जो जानने लायक है, जो समझने लायक है, वो मैं ज़रूर आज कहूँगा कि श्री कृष्ण वो ऐसे हमारे भगवान थे कि जिसे किसी भी धर्म में किसी भगवान को ऐसे प्यार से कभी नहीं पुकारा गया। हम श्री हरि विष्णु के इस 8वें अवतार को कृष्ण तो कहते ही है, लेकिन साथ में कानूड़ा कहते हैं, साथ में कालिया भी कहते हैं, साथ में नटू, नटवर भी कहते हैं। बहुत से नाम धारण करके ये भगवान श्री कृष्ण ने
इस धरती पे अपनी लीलाएं दिखाई है। श्री कृष्ण क्या है? तो श्री कृष्ण एक प्रेमी है, श्री कृष्ण एक सखा है, श्री कृष्ण एक मित्र है। तो हम जो देखें तो ये श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण हमें जिस रूप में चाहिए उस रूप में एक आदर्श व्यक्तित्व हमें देता है। हर कोई माता ये चाहेगी कि उसका बेटा कृष्ण की तरह नटखट हो। हर कोई इंसान चाहेगा कि उसका दोस्त श्री कृष्ण के जैसा हो, कि जो सुदामा को गरीबी के दिनों में मदद रूप हो, जो अर्जुन को एक ज्ञान, सही ज्ञान, न्याय क्या है अन्याय क्या है वो ज्ञान प्रदान करे, ऐसा एक दोस्त हो। हर कोई लड़की ये चाहेगी, जी हाँ, लड़की ये चाहेगी मात्र प्रेमी नहीं, लेकिन द्रौपदी को जो सखा मिले वैसे सखा श्री कृष्ण हो। आज राधा कृष्ण के मंदिर हमें हर एक जगह पे, हर एक गांव, हर एक शहर में देखने मिलते हैं। तो श्री कृष्ण एक प्रेमी के तौर पे भी एक अप टू द मार्क, एक सीमा चिन्ह जिसे कहते हैं कि आदर्श प्रेमी कैसा हो, आदर्श पति कैसा हो, श्री कृष्ण के रूप में हमें देखने मिलता है। गुरु है श्री कृष्ण, सखा है श्री कृष्ण, मित्र है श्री कृष्ण। हाँ मेरे दोस्तों, ये श्री कृष्ण ऐसे ही एक व्यक्तित्व है जिन्होंने गालियाँ खाई है। जी हाँ, वैसे देखेंगे तो भगवान है, लेकिन क्या पाया क्या खोया। जन्म लेते ही माँ बाप को खोया, एक उम्र पे पहुँचते ही राधा को खोया, गोकुल के अपने दोस्तों को खोया। हर एक को ये खोते खोते श्री कृष्ण का जो अगर जन्म की बात देखें तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई चीज़ को खोया है, और खोकर ही फिर भी उन्होंने खुश रहने का मंत्र दिया है। शिशुपाल की 99 गालियाँ खाई है, लेकिन उसके सामने क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा किसे की जाती है वो भी हमें श्री कृष्ण ने दिखाया। श्री कृष्ण में सब कुछ है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब श्री कृष्ण मथुरा में निकले थे और सब वहाँ पे मथुरा की लड़कियाँ कृष्ण के दर्शन को लालायित थी, तभी एक लड़की जिसे हमारे भजनों में, हमारी दंत कथाओं में कुब्जा कह के बुलाया गया है, उसको जब देखा तो उसका शरीर का जो पूरा रंग रूप था वो कहीं पे कुरूप था। उसको कांध निकली हुई थी और श्री कृष्ण ने उसके पैरों को और उसकी इस हड़पची गाल चिन्ह को यूँ दबा के सिर्फ किया कुछ, तो वो लड़की का जो भी कुरूप था वो सब चला गया। तो कहीं पे हम कह सकते थे कि शस्त्र विद्या, यहाँ पे फिजियोथेरापी, कैसे दर्द दूर होता है, हर एक चीज़ का ज्ञान रखने वाले वो प्रभु श्री कृष्ण थे। यही श्री कृष्ण थे जो हर एक को खुश रखते थे। यही ये श्री कृष्ण है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ समाधान में मानते थे, और समाधान रूप उनको जो नाम मिला रण छोड़। लोगों ने कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर आप युद्ध न करते हुए युद्ध भूमि छोड़ के चले जाएंगे तो आपको लोग रणछोड़ के नाम से जानेंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने वो नाम भी स्वीकार किया और खुद को रणछोड़ के रूप में प्रस्थापित किया। ऐसे ये योगेश्वर जिनका कल 30 अगस्त 2021 और श्रावण की इस अष्टमी को जिनका जन्मोत्सव है, उस प्रभु श्री कृष्ण को हम नमस्कार वंदन करते हैं और उनके दिखाए हुए पथ पे हम चले और हर एक जगह पे गोकुल ग्लोबल विलेज ये प्रस्थापित करने का प्रयत्न करें। इसी अभ्यर्थना के साथ डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार, वंदन।